शांति। स्वागत अभिनंदन आप सभी का दादी जी के अनुभवों की विशेष श्रृंखला में, जिसमें हम सभी दादी जी की विशेषताओं और महानताओं से परिचित हो रहे हैं और उनके समान बनने के लिए प्रेरित भी। आज हम दादी जी की विशेष प्रेरणा से निर्मित ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं। दादी जी इसे हॉस्पिटल नहीं लेकिन होली स्थल कहा करती थीं कि जो भी यहाँ आएगा वो हेल्दी और होली होकर जाएगा। सचमुच दादी जी के वरदानी बोल आज ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए 100% सत्य साबित हो रहे हैं। दादी जी दया और करुणा की देवी थीं। उनके अंदर स्वाभाविक रूप से समाज कल्याण का भाव समाहित था। जब वो देखती थीं कि लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो उन्हें बहुत दूर दूर शहरों में जाना पड़ता है। कई गरीब तो ऐसे थे जिन्हें बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती थी और वो काल कलविद भी हो जाया करते थे, क्योंकि 90 के दशक तक माउंट आबू और आसपास के स्थानों में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। इसीलिए 1990 में दादी जी ने सर्व सुविधा युक्त ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, जहां गरीबों और आदिवासियों का निःशुल्क इलाज किया जाने लगा। दादी जी इतने से ही संतुष्ट नहीं थीं। वो डॉक्टर्स को और स्टाफ को प्रेरित किया करती थीं कि जो दूर दराज गांवों में रहने वाले आदिवासी हैं या गरीब हैं जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर के भी उनका इलाज करें। इतनी करुणामयी थीं दादी जी। ओ मीठी दादी जी, ममता की धनी, ओ प्यारी। दादी जी प्रायः हॉस्पिटल आया करती थीं और एक एक वार्ड में जाकर पेशेंट से मिला करती थीं। डॉक्टर्स पेशेंट को दवा दिया करते थे और दादी जी दुआ दिया करती थीं। साथ ही सभी को प्यार से टोली खिलाकर उनका मुख भी मीठा किया करते थे। दादी जी से मिलकर, उन्हें देखकर पेशेंट्स की आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाया करते थे। दादी जी ने जो निस्वार्थ सेवा का बीज हॉस्पिटल के रूप में बोया, उसकी आज अनेक शाखाएं हैं, जहां गरीब आदिवासियों के साथ साथ देश विदेश के लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सबको हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का आशीष देने वाली, सबको ज्ञान का प्रकाश और शक्तियों का सकाश देने वाली मीठी दादी जी के साथ का अनुभव लेकर आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ राजयोगिनी दादी रत्न मोहनी जी, ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय राजयोगी निर्वैर भाई जी, मधुबन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी, लंदन से राजयोगिनी जयंती दीदी जी और ऑस्ट्रेलिया से ब्रदर चार्ली। आइए इनके सुंदर अनुभवों का रसपान करते हैं। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। दादी जी के 13वीं स्मृति दिवस को स्मरण करते हुए मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। ऐसी महान आत्मा के साथ रहने और सेवा करने का मुझे अवसर मिला। दादी प्रकाशमणि जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनको किसी एक देश, धर्म, जाति की सीमाओं में बांधना संभव नहीं था। वह संपूर्ण मानवता को सत्यता, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों की सच्ची राह दिखाने वाली सच्चा पथ प्रदर्शक थी। इसलिए दादी जी के स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाना बड़ा ही सार्थक है। दादी जी के विचारों और भावनाओं को विश्व के कोने कोने में फैलाना ही दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दादी जी के व्यक्तित्व में एक रूहानी, चुंबकीय आकर्षण और नेत्रों में
आत्माओं को तृप्त करने की अद्भुत अलौकिक शक्ति थी। उनकी दृष्टि पड़ते ही आत्माओं की थकान मिट जाती थी। इसलिए दादी जी के संबंध संपर्क में आते ही सभी धर्म, जाति, वर्ग, भाषा के लोग खुशी महसूस करते थे। दादी जी में नज़र से निहाल करने की महान शक्ति थी। इसको मैंने बड़ी गहराई से अनुभव किया है। साकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने सन 1954 में दादी जी के साथ मुझे जापान भेजा था, जहां पहली बार विदेश में ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई। एक बार की बात है, दिल्ली के विज्ञान भवन में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, जिसमें बहुत बड़े बड़े धर्म नेताएं, राजनेताएं और बुद्धिजीवी उपस्थित थे। दादी जी ने पूरी सभा से एक प्रश्न पूछा, इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हैं? पूरी सभा में उपस्थित लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। पूरी सभा में दादी जी के प्रश्न के उत्तर में सिर्फ एक हाथ उठा और वह था दादी प्रकाशमणि जी का हाथ। दादी जी सत्यता का प्रत्यक्ष उदाहरण थी। दादी जी ने ब्रह्मा बाबा के समान अपने सत्य कर्म, सत्य वचन और सत्य आचरण से लोगों को धर्म का सच्चा पाठ पढ़ाया। दादी जी के संबंध संपर्क में जो एक बार आ जाता था, वह हमेशा के लिए परमात्मा कार्य के सहयोगी बन जाता था। दादी जी सदा अपने सेवा सहयोगियों का विशेष ध्यान और सम्मान रखती थी। वह चाहे कितनी व्यस्त होते भी वह सभी के से मिलने के लिए समय निकाल ही लेती थी। दादी जी से सभी को प्यार और सम्मान देने की अद्भुत कला थी। उनका जीवन एक खुली किताब के समान था, जिसको कोई भी पढ़ सकता था। दादी जी की एक और बड़ी विशेषता यह थी कि वह नाम, मान, शान की इच्छा से सदा दूर रहकर मानवता की सेवा करती थी। दादी जी की प्रत्येक श्वास और एक एक पल संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए समर्पित था। दादी जी का परमात्म शक्ति में अटल और अटूट निश्चय था। इसी निश्चय के आधार पर सभी के साथ संबंध, संपर्क और कर्म व्यवहार में आती थी। दादी जी आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनकी जीवन जीने की सिखाई हुई कला उनकी कमी को पूरा करती है। वह दिन दूर नहीं जब विश्व के समस्त प्राणियों में प्रेम, शांति की भावना साकार होंगी और यह धरा पुण्य स्वर्ग बन जाएंगी। आज दादी जी के पावन पुण्य स्मृति दिवस पर मैं अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। जैसे कई बार मनुष्य समझते भी है
मेरे में ये फलाना विकार बहुत खराब है, मिसला गुस्सा है, परंतु जानते भी खराब है उनको परिवर्तन करो तो जवाब देते बड़ा मुश्किल है, ऐसे ना। परंतु अब आप उसको हर एक को काम क्रोध लोभ मोह को अथवा सबसे बड़ा जो मनुष्य को मैं मेरा का अभिमान रहता है, जिस अभिमान के कारण फिर सम्मान के बदले अपमान होता है। अभिमान कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देता, अभिमान मनुष्य का अपमान कराता है। तो ऐसे कई प्रकारों के जीवन के बुराइयों से परिवर्तन करना है, वो शक्ति राजयोग देता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि, दादी। ओम शांति। आज हम प्राण प्यारे दादी प्रकाशमणि जी के साथ बिताए हुए कुछ क्षणों को फिर से स्मृति में ला रहे हैं, ताकि हमारे अनेकानेक भाई बहनें दादी जी के बारे में अच्छी तरह से कुछ बातों को जान सकें। दादी जी के व्यक्तित्व में सबसे पहली बात तो ये थी कि दादी जी पहली मुलाकात में हर व्यक्ति को इतना अपनापन का अनुभव करवा देती थी कि उस मोमेंट से वो व्यक्ति आजीवन दादी जी का अति प्यारा भाई या अति प्यारी बहन बन करके रहती थी। मेरे साथ दादी जी की पहली मुलाकात 1959 में अक्टूबर में हुई थी, जब दादी प्रकाशमणि जी पटना में रहती थी और वहाँ से बॉम्बे में ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए आई थी। उस समय की ये बात है। उस दिन बाबा ने खास दादी जी को और उनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान थे, जलान बाबू, जो स्टील किंग कहलाते थे पटना में, और दीदी मनमोहिनी जो दिल्ली से आई हुई थी। तो उस समय तीनों साकार बाबा के साथ में दीपावली के संबंध से कुछ अलौकिक अनुभव की बात चल रही थी। बाबा ने तीनों को दृष्टि दे करके जैसे सेमी ट्रांस एक्सपीरियंस में भेज दिया हुआ हो, और उस समय दादी जी बाबा के साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अव्यक्ति रास करते करते फिर बाबा का हाथ छोड़ करके मेरी तरफ आई। मैं बाहर से उस समय आया ही था और दादी जी को फर्स्ट टाइम देख रहा था मैं, और दादी जी ने आकर के बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी धीरे धीरे रास कराने के लिए ऐसा दृष्टि भी दे रही थी और रास भी करा रही थी।
वो अनुभव मुझे कभी भूलता नहीं। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी बड़ी बहन 14-15 साल की हो और मैं उनका छोटा भाई 8-9 साल का हूँ। तो बड़ी बहन जैसे मुझे बहला रही हूँ ऐसा लग रहा था। So that was the beginning of my association with दादी प्रकाशमणि। उसके बाद तो फिर यूं कहें कि जब भी दादी जी मधुबन आती थी, बाई चांस मैं उस समय ईश्वरी सेवा से संबंधित कभी जयपुर में कभी मधुबन में होता था, तो दादी जी से अवश्य मिलना होता था। और एंड आई हैड ए लॉन्गिंग फॉर हर कि कभी भी कहीं भी मेरे को दादी मिल जाए तो मैं उनसे मिलूं। और 2-3 दिन वो जयपुर में रहती और बहुत ही रिफ्रेश करके हमें जाती थी। 1964 से दादी जी बॉम्बे में आ गई। उस समय हम लोग विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी की तैयारियां कर रहे थे और जगदीश भाई जी और दादी जी को साकार ब्रह्मा बाबा ने खास प्रदर्शनी में सहयोग देने के लिए भेजा था और दादी जी और जगदीश भाई ने मिल कर के उस समय 5 चित्र मेडिटेशन से संबंधित तैयार कराए थे। योग की विधि, योग की सिद्धि, योग के अनुभव। तो वो 5 चित्रों का जो उन्होंने उस समय आइडियाज दिया और उससे वो प्रदर्शनी की शोभा बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद प्रदर्शनी की सेवा के बाद बाबा ने दादी जी को प्यार से इशारा दिया कि अभी आप थोड़ा और बॉम्बे के अंदर सेवा में रहो। और थोड़ा समय तो क्या, फिर दादी जी बॉम्बे निवासी ही बन गई और उस समय एक नया सेवा केंद्र रमेश भाई, शांता माता और उनके साथ में अनिला बहन और उषा भाभी सब ने संकल्प लिया कि हम चौपाटी के पास गाम देवी में एक फ्लैट लेकर के वहाँ ईश्वरी सेवा करें और दादी प्रकाशमणि जी को उसका इंचार्ज बना दिया। और उस स्थान से बहुत सेवाएं हुई। दादी जी के वहाँ होने से बॉम्बे के कोने कोने में जैसे मैं कहूँगा कि बाबा का संदेश पहुँचा। तो विशेष बात तो ये थी कि दादी जी की जो पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व था, वो बहुत मैग्नेटिक था। किसी से भी बात करेंगी, किसी को भी मुस्करा के देखेंगी तो उनको अपनापन महसूस होता था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी और फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी और बड़े बड़े राइटर्स खुशवंत सिंह जी, करंजिया जी, आर.के. करंजिया और भी बहुत सारी विशेष आत्माएं और ज्ञानी जैल सिंह जी, राजीव गांधी, सभी का अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ वहाँ। और मैं कहूँगा कि दादी जी की जो मैग्नेटिक पर्सनेज थी, वो चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई संत महात्माएं हों, चाहे कोई बिजनेस पर्सन्स हों, सबको दादी जी और खासकर जुडिशरी के लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, सभी को दादी जी कैसे उनका दिल जीत देती थी। जब कॉन्फ्रेंस आद में ऐसी पर्सनैलिटी
पार्टिसिपेशन के लिए आते, तो दादी जी खास जा कर के उनका जहाँ रहने का स्थान, उनसे जाके बड़े प्यार से हाथ जोड़ करके नमस्ते करके उनका हालचाल पूछती है। अब आप सोचिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन उनकी नम्रता कितनी। जा करके बहुत प्यार से पूछेंगी, आप आराम से हैं, कोई कष्ट तो नहीं है, कुछ भी हो तो दादी को बता दीजिए। तो इतना उसके कारण सभी के दिल को छू लेती थी दादी। तो मैं तो दादी जी को जब भी संकल्प चलता है उनके बारे, मैं भावुक हो जाता हूँ, लेकिन फिर अपने को बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि दादी जी भी प्रैक्टिकली हमारे सामने ऐसे टाइम पर एक सुंदर एग्जाम्पल बनी थी, जब साकार ब्रह्मा बाबा ने अपनी पार्थिव देह का त्याग किया और दादी जी के हाथ में हाथ देकर दृष्टि देते हुए जैसे कि अपनी सारी पावर्स दादी जी के हाथ में दे दी, और बाबा उस समय अव्यक्त हुए। तो दादी जी ने इतनी गंभीरता से उस समय सारे ईश्वरी परिवार को ईश्वरी स्नेह दे करके सहयोगी साथी सबको बनाया। बड़ी दादियाँ भी उसमें थीं, बड़े भाई भी उसमें थे, और भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों के मुख्य भाई बहनें सब थे। लेकिन सबको दादी जी ने बहुत बहुत ऐसा प्यार से संभाला, और साथ में विशेष रूप से मैं कहूँगा कि दादी जी की फेथ जैसे साकार बाबा के हर इशारे में थी, इसी तरह से दादी जी ने कदम कदम पर प्राण प्यारी गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा के साथ बहुत बहुत घनिष्ठता का संबंध रखा। जब कभी कोई भी बात हो तो गुलजार दादी के द्वारा बाबा से पूछना, और बाबा की श्रीमत के अनुसार सब कार्य को एकदम सुचारू रूप से करना। कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठाया उन्होंने। तो ये खास बात है, इतनी बड़ी दादी और इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की हेड होने के नाते, लेकिन जो फाउंडिंग फादर, उनके प्रति उनकी जो निष्ठा थी, जो भावना थी, जो प्यार था, जो उनके प्रति रिस्पेक्ट थी, वो दादी जी ने हम सब के सामने एक ऐसा सुंदर मिसाल कायम करके दिखाया प्रैक्टिकल में। और सारे ईश्वरी परिवार के भाई बहनों में उनका दृढ़ विश्वास था कि यही मेरे भाई बहनें भारत को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व में शांति स्थापन करने में सहयोगी बनेंगे। तो वो दादी जी हर एक बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक सबके लिए दादी जी के दिल में बहुत वैल्यू थी, बहुत बहुत प्यार था। तो हम दादी जी को आज के दिन याद करते हैं और हम कहेंगे, दादी आप हमसे आकर ज़रूर मिलना। जैसे हर वर्ष आके दृष्टि देते हैं, थोड़ा डायलॉग करते हैं, तो वो ज़रूर करना। ये मेरी छोटी सी अर्जी है। ओम शांति। बोलो, आप ईश्वर के हैं? ईश्वर हमारा है? या कहेंगे हमारा है आपका नहीं है? या कहेंगे आपका भी है हमारा भी है, दोनों का है? दोनों का है ना, सबका है ना। तो जो सबका पिता, उनके हम सब बच्चे, तो सब अपने हैं। इसलिए
अपने भाई बहनों को देख कहते कि आओ हम सब मिल करके, हर समाज वाले को ये बात कहते कि आओ हम सब मिल करके अपनी भी जीवन को स्व परिवर्तन करे। जब स्व परिवर्तन हो तभी समाज परिवर्तन हो, तब देश परिवर्तन हो, तब विश्व परिवर्तन हो, पर पहले स्व को करना होता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। अभी ये अगस्त मास चल रहा है और 25 अगस्त हम सबकी प्यारी प्यारी दादी जी का स्मृति दिवस है, जो हम सभी को प्यारे बाबा की, प्यारी दादी की बहुत बहुत याद दिलाता है और अपने जीवन में परिवर्तन करने की बहुत कुछ प्रेरणाएं देता है। तो ड्रामा अनुसार दादी जी के साथ मुझे 40 साल रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 16 साल की आयु से मैं दादी जी के साथ रही। दादी जी मुझे बहुत बहुत दिल का स्नेह देती थी और चलते फिरते मुझे गले लगा लेती थी और मुझे लवली बेबी कहती थी। दादी जी ने मुझे हर कार्य सिखाया, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। दादी जी के सानिध्य में आकर के मैंने सीखा सब बड़ों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। दादी जी की 3 बातें बहुत ही प्रेरणादायक रही। निमित्त भाव, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। दादी जी इतनी बड़ी दादी थे, लेकिन उनमें कोई भी अहम और अहंकार नहीं था। सदा अपने को निमित्त समझा, सदा यही कहा, करन करावनार बाबा है, मैं तो निमित्त हूं। और निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को रिगार्ड देना, हर एक का दिल लेना, हर एक के गुणों को देखना, हर एक को आगे बढ़ाना। निर्माण चित्त, कभी जोर से नहीं बोलना, कभी गुस्से से नहीं बोलना, लेकिन बहुत प्यार से कोई भी बात कहनी है। हम कितनी भी गलती करके आए, लेकिन दादी जी सदा ही हमें प्यार से कहती थी, मुन्नी ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और निर्मल वाणी, अपनी वाणी को हमें बहुत मधुर और मीठा रखना है। हमेशा दादी जी का कहना था, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोचो। दादी जी से हमने सीखा सबको प्रेम देना है, कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए, व्यर्थ संकल्प आना चाहिए। सदा सबके प्रति पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव विचार, समर्थ संकल्प और सदा सबको
शुभ भावना, शुभ कामना का दान देना है। आज मैं आपको दादी जी के विषय में 7 का अनुभव सुना रही हूँ। तो मुझे एक बात याद आ रही है। तो हमारी प्यारी प्यारी दादी जी साकार बाबा के बाद रोज मुरली क्लास में सुनाते थे। ओम शांति भवन जब बना तब से, उसके पहले भी बाबा तो 69 में अव्यक्त हुए थे और ओम शांति भवन तो 83 में बना था। तो दादी मुरली सुनाते थे। तो कभी कभी दादी जी की तबीयत अच्छी नहीं होती थी, तो हम दादी को कहते थे, तो दादी आज आपको मुरली सुनाने नहीं जाना है, डॉक्टर ने कहा आज आपको रेस्ट करना है। लेकिन हमारी प्यारी दादी जी तो जब तक बच्चों से ना मिले तब तक उनको चैन नहीं आता था। वो तुरंत मेरे को कह देती थी, तुम खुद भी सुस्त बनती हो और दादी को भी सुस्त बनाती हो। दादी तो जरूर जाएगी मुरली सुनाने के लिए। और दादी जी रुकती नहीं थी। कैसी भी तबीयत में, कैसी भी परिस्थिति में दादी जी क्लास में पहुंच जाती थी, बाबा की मुरली सुनाती थी और बाबा के सर्व बच्चों से मिलके याद प्यार देती थी। उसमें ही उनको चैन की अनुभूति होती थी। ऐसे ही मैंने देखा है, दादी जी बहुत बहुत उमंग उत्साह वाले थे। रोज उनको कुछ न कुछ नया करने के लिए चाहता होता था। कोई सेवा नहीं करो, कोई काम नया करो, कोई पिकनिक करो, कोई कल्चरल करो। तो ऐसे दादी जी को कुछ नया चाहता होता था। तो कई बार तो दादी जी क्लास में मुरली सुनाते थे और सुनाते सुनाते ही दादी जी क्लास में ही कह देते थे, आज क्लास से उठ के हम सभी पीस पार्क जाएंगे पिकनिक करने के लिए। और दादी जी तो अथॉरिटी थे, तो उनको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। पीस पार्क जाएंगे तो वहीं से किचन वाले भाई को प्रोग्राम देती थी, देव भाई को, तुम हलवा पूड़ी और आलू बनाना। और फिर दादी जी नीचे आते थे और आकर के सब बसें वगैरह लगाने के लिए मुझे कहते थे, बसें लगवाओ, किशोर भाई को प्रोग्राम दो और सब खाना पीना वाले भाई को प्रोग्राम दो और हम सभी पीस पार्क चलेंगे। तो दादी जी मुझे बोलती भी थी, तो आप ये काम करो, ये काम करो, परंतु खुद भी उधर से सबको अपने पास बुलाती थी। पीस पार्क जाना है, ये करना है, पीस पार्क जाना है, ये करना है। फिर मैं दादी जी से कहती, दादी जी आपने तो मुझे प्रोग्राम दे दिया, मैं तो बोल ही रही हूँ ना। तो दादी जी कहती थी, नहीं, तुम बोलोगी तो तुम सीखोगी और दादी बोलेगी तो सब पर प्रभाव पड़ेगा, तुरंत तैयारी करेंगे। तो दादी को ऐसा भी सिखाने का भी रहता था और दादी जी का अपना स्वयं का भी जो है वो आत्मविश्वास भी रहता था। अगर मेरे को बोलेंगे मैं करूँगी तो मैं सीखूंगी, और दादी खुद बोलेगी तो अथॉरिटी से लोग ज़्यादा जल्दी करेंगे। ऐसी दादी की हमेशा भावना रहती थी। तो दादी जी को सबका ध्यान रहता था, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर व्यक्ति का ध्यान दादी जी को रहता था। और दादी जी पालना बहुत बहुत अच्छी करते थे। वो संस्कार भी दादी जी ने मेरे अंदर डाला। घर वालों को कभी ये खिलाओ, पार्टी वालों को ये खिलाओ, आज आइसक्रीम खिलाओ, आज डोसा खिलाओ। अब बच्चे जब आते थे तो दादी जी खास उमंग उत्साह से बताती थी, तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाया है, समोसा बनाया है, पानी पूरी बनाया है। ऐसे ऐसे सब वैरायटी दादी जी उनको बताते थे। सभी की पालना का उनको सदा उमंग उत्साह रहता था, चाहे बाहर से आने वाले बाबा के बच्चे हो, चाहे घर में रहने वाले बाबा के बच्चे हो। तो हर व्यक्ति का दादी जी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहता था। ऐसी थी हमारी प्यारी दादी जी। आज 12 साल पूरे हो गए हैं। ये 13वीं पुण्यतिथि है, मतलब कहेंगे 13 साल
पूरे हो गए हैं और कैसे ये 13 साल बीत गए, ये समझने की बात है। पता ही चलते हुए भी नहीं चला। शुरू शुरू में तो ऐसे लगता था दादी हमें छोड़ के चली गई है और बहुत बहुत याद आती रही और आज भी बहुत बहुत याद आती है। लेकिन मैं तो यही अनुभव करती हूँ, तो दादी जी आज भी हमारे साथ है। जो भी कार्य मैं करती हूँ दादी जी से वेरीफाई करा के करती हूँ, उनकी प्रेरणा से करती हूँ। मैं जो भी कुछ दादी जी से पूछती हूँ और दादी जी के द्वारा मुझे सूक्ष्म में वो जवाब मिलता है। तो आज भी दादी जी मुझे जो साकार में प्यार करती थी वो अव्यक्त स्वरूप से भी प्यार दे रही है। दादी जी की प्रेरणा से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और दादी हर छोटी बड़ी बात में मुझे संभाल लेती है। आज मैं कहूँगी ये दिल दादी का दिल है, मुन्नी का नहीं है। ये दिमाग दादी का दिमाग है, मुन्नी का नहीं है। ये हाथ दादी के हैं, मेरे नहीं हैं। दादी साथ है और साथ रहेगी। 13 साल का सफर कैसे पूरा हो गया। बहुत 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 याद आती है। क्या सुंदर दिन बिताए थे हमने दादी जी के साथ और प्यारी मोहिनी दीदी जी के साथ। आज कभी कभी फीलिंग आती है हम अकेले हैं, लेकिन उसी समय ये मन में विचार आता है, नहीं, बाबा साथ है, दादी साथ है। बाबा ने दादी ने महायज्ञ संभालने की जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी को हमें बहुत अच्छी रीति से सबको सुख देते हुए संभालना है। ओम शांति। बाबा ने जो कहा, न तो वेस्ट थॉट चले, न वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलना है, बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, सुनाना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। सोचना भी बंद, बोलना भी बंद, कर्म में आना भी बंद। तो जब भी ऐसा संकल्प करते हैं तो फिर योगी को साइलेंस में रहना, अंतर्मुख रहना बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो बाहर मुक्ता में जाने से फिर एक अंदर की जो योग की लगन चाहिए वे टूट जाती है। लेकिन जब भी हम उसमें बराबर लगातार चलते रहते तो योग की लगन भी बढ़ती रहती है। इसकी ही अभी समय है चढ़ती कला का। योग की स्थिति चढ़ती जानी चाहिए। तो अंत में बाबा कहते ना रिजल्ट बताऊंगा, बताए। तो रिजल्ट का आधार भी इसी योग के ऊपर है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि, Om Shanti. I'd like to share a few thoughts and stories about Dadi Prakashmani Ji. It was my great fortune to have known her for a very long time, all the years from 1968 onwards. I had seen her earlier also when I wasn't yet fully following the system of Raj Yoga, but that was teenage years, and so just love, and that was it. But of course, I saw her through the years take on the role of leadership and also an amazing skill in dealing with people and handling situations.
you've been hearing a lot about all those stories of Dadi's administration skills, her intuitive skills, her people skills. But I'd just like to share a few personal stories. In 1968, in the month of May, there was an exhibition that was being organized by Mumbai and Pune together in a place called Mahabaleshwar, because Brahma Baba at that point was still around in the physical form, and he had suggested that there should be places in all these summer resorts, these hill resorts around in different places in India. And whichever center was in that state would take responsibility. And so Ramesh Bhai, together with Dadi Prakashmani, had decided that there would be a program in Mahabaleshwar, a beautiful hill resort, a mountainous district, further away in the state from Pune. And so Dadi Janki was in Pune and Dadi Prakashmani in Mumbai. And so they both collaborated to make this happen. And what had happened was that it was summer holidays in India, and there were a lot of tourists coming to these places, tourists from India basically. And it would be an opportunity to serve people when they were free, when they didn't have work commitments, etc. And Dadi Janki suggested to my mother and myself, my mother had been following Rajyogis since years 1957, and myself just a few weeks. But Dadi asked us to go to Mahabaleshwar and help out at the exhibition. And the Bombay group was there already. And they'd set up residence for about 40 people in one of the boarding schools there. It's a place where there's many boarding schools, and so they were shut for the summer. And so we had our own arrangements for cooking, etc., etc. And Dadi Prakashmani headed up that delegation. And arriving there, it was very beautiful to meet Dadiji. But also next morning, we had meditation at 4 o'clock in the morning, and Dadi sat in front on the grass, on the lawns, conducting meditation. And the moon was still shining brightly. Dadi's hair was already silver. And so literally she looked like a goddess conducting that meditation at 4 o'clock. And again, she conducted the morning class, the Murali that we have each day. And so a small group of us and Dadi conducting class, it was very beautiful. And then we would all have breakfast together. Another sister who is now serving in San Francisco, Sister Chandru, was also there. And I was just 19 and Chandraben about the same. And Dadi noticed that we were the youngest around there. And so what she did was to invite us to walk with her to the exhibition which was taking place in town. This boarding school was a little out of town, just about 25 minutes walk, and we would walk there. But sometimes what Dadi would do, she would hold our hands, myself and Chandraben, one in each hand, and she would run down the hill. Dadi must have been in her 40s at that time, when we were less than 20, both of us. But Dadi would hold our hand and run down the hill with us. And it was like she was a young girl on holiday. And of course, then at the exhibition, which was taking place at the town hall, she would become very occupied in meeting all the visitors and so on. But on the way back home, again, she would look for us and call us, and she would again walk up the mountain, up the hill with us. And so it was a time for her to share her personal stories, her perception of how things had happened through the day, and to give us training. She was basically mentoring us on how to manage questions and the questions that people ask. And I just saw it as love and friendship at that time. But of course, later I realized that it was a very conscious thing she was doing in training us. My next very important memory of Dadiji is when I was asked by the organization to come back to my home in London, to my parents. This was by then June 1969.
And she encouraged me to go back in the spirit of service, to be able to serve there. And after coming back to London, and London was a dry desert at that point, yoga just meant physical exercises. Raj Yoga had never been understood or heard of. And so people were only just beginning to hear the word meditation. So it was really like a desert. And I had only been following the teachings for about a year by then. And so I wasn't experienced enough to deal with people's questions and so on. So there wasn't much happening in terms of serving people. And so a few months later in August, I wrote to Dadiji, and she'd said I could write to her in English because she could read and write English, but speaking was not so much her forte, but she could understand. And so I wrote to her saying, Dadi, really, there's no service here. Can I come back? There's so much service in India. And Dadi's letter back to me was very beautiful. And in that, basically, she wrote, there's always service of the self to be done. And it was a turning point in my time in London. And I took that on board seriously and started a program of yoga for myself in the morning, in the evening. And of course, my mother was with me, so that was a great help. But my personal yoga timetable became very powerful. And it was a preparation for me for times when things would get very hectic and busy later on. But it was Dadi's letter that persuaded me to continue staying in London. Another turning point was, by now, lots of centres had started abroad. Dadi Janki had been the instrument to train teachers, so service was really spread out all across the world. Already, I think, in 1986, we must have been in about 60 countries across the globe. And an idea had come to celebrate the International Year of Peace dedicated to the UN. This was 1986. And a title came from Australia, 1,000,000 Minutes of Peace. And then a group in London, working with the team in New York at the UN, worked together to create a program. And it was called, finally, 1,000,000 Minutes of Peace Appeal. And when we shared this idea in February in Madhuban, Mount Abu, about 30 countries were represented, and they were all keen to participate. And through the next few months, as we were serving, creating the platform to make this appeal happen, by then it was already September, and around 80 countries were participating in this, including all the 60 countries where we had centres. And it was amazing because the world was responding to this in a very big way. And then it was God's magic. Dadi Prakashmani, Dadi Janki was supporting this. It was an idea that wasn't completely understood by some people, but that Dadis were always behind us, and especially Dadi Prakashmani. She told us, you go ahead, I'm with you. And that support and that absolute trust that even though we were doing something very new, it was going to be fine, and it was really part of service and not some strange idea that we had created. And that became the largest non-fundraising project for the UN. And it was Dadi who then came to New York to receive the International Peace Messenger Award from the Secretary General of the UN at that time. And so it was Dadi's far-sighted vision that made her see what was the possibility in this very simple idea that we had shared with her in February. One last story that I really have to share, a very personal one again. In 2004, we had the opening of Diamond House in London. And we thought Dadi was really unwell, but she wanted to come and she was ready to come. So she came in September. We'd made a very light program for her, just something every day. But as soon as she's arrived, she wants to know the program. Something ignited
her fire within, her passion. And she was conducting morning class, she was meeting groups through the day, and also doing public events. And one morning, after the morning class, she invited an international group of sisters to have breakfast with her. And it was people from the USA, people from London, a few others around. And Dadi spoke to us all in English for 30 minutes at least, maybe longer. And she didn't need any translation. And this was, I think, her last tour abroad in 2004, September. But it was a beautiful time to see Dadi so well, Dadi not needing an interpreter. Dadi told me I was out of a job, and I was very happy to be out of that job of translator. And Dadi was communicating with such love, lightness, and laughter with all of us. So that's the memory that I hold in my mind in a very beautiful way. Thank you. सेवा है दुआओं का पात्र बनना। परंतु आज हम आप सबको एक विशेष शुभ राय देगी। समाज में सेवा करते, परंतु समाज में शांति भी हो, वो आत्माओं को शांति कैसे मिले, उनकी भी आज बहुत देश में दरकार है। क्योंकि कितने प्रकारों के छोटे बड़े गांव में, समाज में, परिवारों में दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े आदत है। परंतु उन्हों को आप यहाँ आए हो, जो 2 दिन आप सब यहाँ राजयोग की विधि सुन रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जिससे आप सबको अनुभव हो रहा है कि ये राजयोग की विधि जीवन में शांति प्रदान करती। ये राजयोग हर एक को मन में जो कई प्रकारों की दुख, शांति, खटपट आदि आदि है, परंतु उन्हों को सबको मिटाने का ये राजयोग साधन है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। I came across the Brahma Kumaris in 1975 in London. And quite soon after, just a couple of months, I travelled to the headquarters in Mount Abu. And that was my first meeting with Dadi Prakashmani. And Dadi was an extraordinary person. She looked like an angel, and it's hard to describe her presence because she just glowed with love, with purity, acceptance, and belonging. And I have so many memories of Dadi Ji. I had the fortune to travel around India with her, travel around America, travel around Australia,
and many places. But I thought I would share a little bit about her leadership abilities. Because when Brahma Baba, the founder of this organization, passed away, she took responsibility. And really, it's not very common for women to really take up the role as the head of a spiritual organization. But as you know, that's the uniqueness of the Brahma Kumaris. And Dadi Prakashmani was really the model for all the sisters around the world. And I actually, in the early 1990s, I traveled around the world with a film crew from here in Australia. And we did a film called Women of Spirit. It was really about the role of women in leadership. And the two women that we were looking at were the two heads of the Brahma Kumaris, Dadi Prakashmani and Dadi Janki. And during that tour, we interviewed so many people, but I did interview Dr. James Jonah, who was, I think, the Assistant Secretary General of the United Nations for Political Affairs. He was a wonderful man from Sierra Leone in Africa. And he was sharing, I went up to his office at the top of the United Nations building. We set up the cameras. And I asked him many questions, but one question I asked him was, of all the leaders you've met, who is the most impressive? And he had met Ronald Reagan, the President of America, Mikhail Gorbachev, the President of Russia, and all the leaders at that time. And his answer was Dadi Prakashmani. And I said, why? And he said, because her life is her leadership. She leads by example. Her whole personality is really so accepting and respectful of everybody. And that was really, really touching. And I think in so many ways I learned so much from Dadi Ji. She was so humble. And I remember that just before she became the head of the organization, someone told me she was traveling to Mount Abu from Bombay with a group from Bombay. And when they arrived at the train to go on an overnight train, there were 7 of them and only 6 berths. And there was one young woman there. She was only 15 years old. So because she was the youngest, she had to sit up. So she sat between the chairs. And everyone went to sleep, including Dadi Prakashmani. At midnight, Dadi Prakashmani woke up and saw this young girl, a bit uncomfortable, sitting on some grain in between the seats. And so she got out of her bed. She put this young sister in her bed and she sat up all night. And really, that absolutely epitomizes the character of Dadi Prakashmani. Absolutely humble. Even though she was so great, she treated everyone as an equal and showed this extraordinary respect for everyone she came in touch with. And once she was in Australia and she was meeting a group of us. And we said to her, Daddy, how do you manage such a huge organization with hundreds of thousands of people, thousands of centers and people from all different backgrounds and all over the world? And I remember very well, she said, I trust everyone. First, I listen, then I teach. Really, she would listen to the heart of everyone before she gave advice or suggestions. She never just jumped in and told them. And then she said, I never control anyone. I give freedom to everyone. And really, that was my experience, that she would actually give freedom to people. And when you give that freedom, you don't try to control, they automatically come close and they listen to you. And really, that was my experience of Dadi Ji. She was so wise. And the way she dealt with people was just so benevolent, so wise. And she always held the value of everyone in her attitude.
So when you came in front of her, you felt uplifted. When she walked into a room, it was like light walked into a room. Everyone felt uplifted by her presence because of her benevolent attitude. And once I remember, again in Australia, she was touring here. She toured in Australia quite a few times. We were in our main centre in Melbourne, and there was a man from San Francisco who was with us, Harold Stretfeld, who was a very famous psychologist. And he was explaining to Dadi Ji how new religious movements, as they're known, often have a very charismatic leader. A small group start to follow that leader. In time, a lot of people start to come. And when many, many people in the organization really grows, and a lot of money comes into the organization, then the organization shakes. And he asked her, why was it that when Brahma Baba left, the organization didn't shake? And why is it that as you just keep growing? Because he actually said he'd done a study on 70 of these new religious movements, and most only have a lifespan of about 15 to 20 years. The Brahma Kumaris is now 84 years. And Dadi Ji replied how she manages, and she said that whenever she has a big decision, she goes and consults all the main people to get their views. And if there's a few who don't really agree with what she's thinking, she doesn't jump in and say 70% agree with me, I'll go ahead. She said, I wait. And in time, they start to come on board, and then we can all move forward together. And really, my experience was that Dadi Prakashmani really created a sense of unity and carried everyone forward because of her extraordinary love for God, because of her extraordinary respect for everyone, and the way she just built unity, brought everyone together at every step. And really, in August, we do remember her. In the Brahma Kumaris, we don't worship her or venerate her, but we learn from her life because she was a wonderful example of a spiritual person so that we can also progress ourselves. Thank you. Dadi Prakashmani, Dadi Prakashmani, Dadi. Awakening to a new way of living.